एक पुरानी कथा जो आज भी बिल्कुल प्रासंगिक है। एक राजा को राज करते हुए काफी समय हो गया था, बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को भी आमंत्रित किया। वह अपने गुरुदेव जी को भी बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु जी को भी दे दी ताकि नर्तकी के अच्छे संगीत व नृत्य पे उसे भी पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्मा मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँग रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा, दंड भी दे सकता है। तो उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ डाला। घड़ी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। इस दोहे को अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। यह दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी भी उठी। उसने भी अपना 9 लखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बड़ा चंपित हो गया और ध्यानपूर्वक सोचने लगा। रात भर से नृत्य चल रहा है, पर यह क्या? अचानक एक दोहे ने सब अपनी मूल्यवान वस्तुएं सबने बहुत खुश होकर नर्तकी को अर्पित कर दी। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी से बोला, एक दोहे के द्वारा नीचा या सामान्य नर्तकी होके तुमने सबको लूट लिया। यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा इसको नीच नर्तकी मत कहें, ये अब मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी है। दोहे से यह कह रही कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और अब आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी ने अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज रात मैं आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने ही वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी ना कर, हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? युवराज ने कहा, महाराज आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैं आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपको मौत के घाट उतारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने समझाया कि पगले आज नहीं तो कल राजा तो तुम्हें ही बनना है, राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? थोड़ा धैर्य रख। ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आया। राजा ने तुरंत फैसला कर लिया, क्यों ना अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय युवराज का राज तिलक
किया गया और अपनी पुत्री से राजा कहने लगा कि पुत्री, दरबार में से इतने सारे राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर उसे अपना पति चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चले गए। गुरु की शरण में चले जाने के बाद ये सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने सारे लोग सुधर गए, लेकिन क्यों नहीं मैं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी ने भी वैराग्य आ गया। उसी समय निर्णय कर लिया कि आज से मैं नृत्य बंद कर देती हूँ। अतः उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूँगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।